नमस्कार, मी अयान. आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल परभणी. दिनांक 17 डिसेंबर 2024 रोजी संसद भवनात केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला. अमित शाह यांनी संसदेमध्ये म्हणाले की आंबेडकर 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 इतका वेळ म्हणतात. जर इतकाच भगवानच्या नावाची उच्चार केले असता तर 7 वेळेस स्वर्गात गेले असते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाचा अपमान करणे हाच अमित शाह यांचा उद्देश होता, असा आरोप मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लावला. डॉक्टर बाबासाहेबांचा अपमान करणे चुकीचे आहे. अमित शाह यांची शिकवण मनुस्मृतीची आहे. ज्या संविधानामुळे आपल्या भारत देशाचा कार्य चालतो त्या संविधानाला अपमान करण्याचे काम अमित शाह यांनी केले. आम्ही अमित शहाचा विरोध करतोय. अमित शहानी राजीनामा द्यावा हीच मागणी केली. संविधानाचा अपमान केल्यामुळे भारत देशात आग लागू शकते. संविधानाचा अपमान सहन केला जाणार नाही. नेमकं मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काय म्हटले ते जाणून घेऊया. अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता. जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे. आप इधर बोले, आपस में बात ना करें. जरूरत से ज्यादा मत उड़ो. संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो. संजय जी आप गली गली में शोर है. संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है. कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी. नरेंद्र मोदी चोर. कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी. सर, दूसरी बात हुई दलितों के अधिकार की और बांग्लादेशी घुसपैठिया. सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? सर, क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है. महामानव की सरकार है 10 साल से. मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है. सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की, त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है. कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो. उसका नाम बता दो. 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना. राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है. आप इसे बिजली सप्लाई करता है. प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो. संविधान पर बोलिए. हमें ज्ञान बता रहे हो प्लीज. हमको ज्ञान बता रहे हो. हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके. सर, झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है. ये आप ही सब्सिडेट करेंगे. इसको भी करेंगे. हाँ, करे जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब. आप इस सब्सिडेट करेंगे, इसलिए आप लगा रहे हैं. हाँ, एकदम करेंगे. देखिए, हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे. यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी. यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे. ये ऐसा उन्होंने बात किया, तब मैंने हाथ उठाया
तब उनको यील्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल। आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल परभणी। आपण जर पहिल्यांदाच आमचे न्यूज चॅनल पाहत असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, घंटीचं बटन अवश्य दाबा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो कमेंट तर नक्कीच करा। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल परभणी। जय हिंद।